चलिए स्टार्ट किया जाए। आज कितनी हो गई? 5। और आज से पढ़ेंगे हम न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 होगा ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 चैप्टर क्या है? हाइड्रोकार्बन। आई थिंक इसको हमने IUPAC वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन्स। क्यों पढ़ाया है ना थोड़ा बहुत? चलिए अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देख लें। बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे, हाइड्रोकार्बन बहुत इजी है, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको बीच से आप तोड़ दीजिए यहां से, तो एक मिल रहा है हाइड्रो वर्ड मिल रहा है, हाइड्रो से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और कार्बन तो आपका कार्बन दिख ही रहा है, ठीक है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? कितने टाइप्स के होते हैं? एक क्या हो जाएगा आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे। एक और होता है, कौन सा होता है? बहुत सिंपल है भाई, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बोर्ड पे देख लो, लिख लेना बाद में। एरोमेटिक को हिंदी में भी एरोमेटिक ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें सारे जितने भी एल्केन्स मेंबर होंगे इसमें सारे आ जाएंगे, आपके सारे एल्केन्स कहाँ आ जाएंगे? सैचुरेटेड में आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। एक बात और है, ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये मोम जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? मोम या वैक्स। इसीलिए इनको एक नाम से और पुकारा जाता है। किस नाम से? पैराफिन। किस नाम से जाना जाता है? पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी इनका कैरेक्टर होता है। इधर बैठो ना प्रिंस, इधर से दिख रहा है। दूसरी बात है आपका क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखे या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रखे, मतलब कि यहां पर क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे सारे के सारे यहां पर एल्कीन्स आपके आ जाएं और सारे एल्काइंस आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है। इसी को चाहे आप थ्योरी में लिख लीजिए। फिर आता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें सबसे पहला मेंबर इसका होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन या बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न से बने यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। बेंजीन या बेंजीन से बने बेंजीन के व्युत्पन्नों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। आपने इसको पढ़ा होगा 11th की क्लास में, जो है चैप्टर नंबर 8
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर एलिफैटिक और एरोमेटिक का डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया गया। वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एथेन, मेथेन सब पढ़ाया गया होगा। ये 11th का चैप्टर है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है। और यहां से अब आपका सारी की सारी यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस चैप्टर से अब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और रिएक्शन कैसे पढ़ना है उसका मेन फ्रेमवर्क आपको लर्न करना है, ठीक है। थ्योरी कोई मतलब नहीं है, यहां से थ्योरी लिखने की आपका कोई मतलब नहीं है। और जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई जाएगी उसका कैटालिसिस क्या यूज हो रहा है, रिएक्टेंट कितना लिया जा रहा है, और प्रोडक्ट में क्या मेन प्रोडक्ट बन रहा है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एनसीईआरटी की कुछ ऐसी लाइंस जिसपे जो है क्या करता है, नीट क्वेश्चन बनाता है, तो उन सब लाइंस को इसमें हम लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे, 3rd चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। अगर ये फ्रेमवर्क बनाना चाहें तो ऐसे बना ले, फिर इसको हम ना लिखवाएं, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने पदार्थों को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जब पढ़ने बैठोगे ना तो फिर भूल जाओगे चीजों को, अभी तो याद है। ऐसे यौगिक, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टेबल बना लो, ऐसे टेबल बना लोगे तो रफली याद रहेगा आपको, ठीक है। इधर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, आप लोगों ने बताया नहीं, हाइड्रोकार्बन होगा यहां पर, ठीक है। कहां पर ये, हाँ सही तो है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने सारे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। यहां पर लिखना चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लो आप, इसमें लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन, इसमें लिख लो छोटा छोटा पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या उपस्थित हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन, जितने भी एल्केन्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाले। लिख लिया एग्जांपल एल्केन्स। इसमें लिख लेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन, इसमें लिखिए अनसैचुरेटेड में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस, या ऐसे टेबल बना के लिख लो एल्कीन्स और एल्काइंस, ऐसे बना लोगे तो आपको लर्न रहेगा चीजें, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में लिख लेंगे बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न से, बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
ये लाइन आपने इसमें लिखा था एल्केन में, ये वाली लाइन, मोम वाला छूट गया, लिखना चाहे तो लिख लें। लिखिए, एल्केन मोम जैसा पदार्थ, इसमें एक पॉइंट लिख लो, छूट गया ये वाला। एल्केन मोम जैसा पदार्थ होता है। एल्केन, इस वाले पॉइंट में लिखिएगा, एल्केन मोम जैसा पदार्थ होता है, अतः एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। अतः एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। लिख लिया? अगली हेडिंग लिखेंगे, एल्केन बनाने की विधि। एल्केन बनाने की विधि। एल्केन बनाने की विधि, हेडिंग लिखेंगे, एल्केन बनाने की विधि या मेथड्स ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की विधि। एल्केन्स कैसे बनाए जाएंगे, इसमें फिर से पहली हेडिंग लिखेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा। इसमें लिखेंगे, किसी असंतृप्त यौगिक में, किसी असंतृप्त यौगिक में, किसी असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। लिख लिया? लिख लिया? बोर्ड पर देखेंगे, जैसे कोई मैंने यहां पर एल्कीन लिया, कोई मैंने यहां पर सपोज दैट एल्कीन लिया, प्लस 1 मोल हमने यहां पर ले लिया क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। आपने क्या लिखा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। प्रेजेंस किसकी होगी, एनआई, निकिल, पीटी और पीडी। पीटी किसका सिंबल है, प्लैटिनम, और पीडी पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH3 प्लस, और क्या बनेगा आगे, प्लस इसमें हीट भी तो निकलेगी, डेल्टा H। पढ़ा चुके हैं आपको, नहीं पढ़ाया डेल्टा H है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कुछ याद आ रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ाया नहीं है हमने इसको? अरे कुछ ऊष्मा भी तो निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी ना। अगर मान लीजिए ये तो एल्कीन्स की बात हो गई, अगर एल्काइंस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपका क्या हो गया, एल्कीन हो गया, ये क्या है आपका, एल्काइन है। ठीक है, अगर इसमें भी मान लीजिए हमने 2 मोल H2O ले लिया, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, Ni, Pt और Pd, क्या बन जाएगा ये, CH3 CH3
इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए लिख लीजिए, इससे पहले रिएक्शन लिख लीजिए, दोनों ही रिएक्शन लिख लीजिए। हाइड्रोजनीकरण में सिर्फ यही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो। अगर डबल बॉन्ड है, यहां पर देख लो, अगर ये डबल बॉन्ड है तो शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 ठीक है, एल्केन बन जाएगा आपका। समझ आया, लिख लीजिए CH3। अगर 3 बॉन्ड है, एक इधर शिफ्ट हुआ तो CH2 बनाएगा बेटा यहाँ पे ये। CH2 बैलेंस होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना, CH2 नहीं बैलेंस होता, CH3 C2H6 CH2 नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लिख लिया, एक नोट पॉइंट इसी के नीचे बना लेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे नोट पॉइंट। यदि एल्काइन, नोट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, यदि एल्काइन एल्कीन में चेंज होगा और एल्कीन एल्केन में चेंज होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आंशिक, क्या होगा, आंशिक हाइड्रोजनीकरण। क्या होगा, आंशिक हाइड्रोजनीकरण। और एल्काइन से एल्केन बनेगा तो ये होगा क्या, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण। इस नोट पॉइंट को लिख लीजिए। अगर एल्काइन से डायरेक्ट एल्कीन बन रहा है तो आंशिक हाइड्रोजनीकरण होगा, अगर एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण। और इस बात को लिख लीजिए। लिख लिया, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है उसको लिख लेंगे यहां पर। एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है और पूछी जाती है पेपर में, तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेंगे। निकेल की उपस्थिति, यहां पर लिखेंगे, निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया उच्च ताप, निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया उच्च ताप पर संभव होती है। निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया उच्च ताप पर संभव होती है, जबकि प्लैटिनम तथा पीडी की उपस्थिति में, जबकि प्लैटिनम तथा पैलेडियम पीडी की उपस्थिति पर यह भी उच्च ताप पर संभव होती है, यह भी उच्च ताप पर संभव होती है। हो गया, सब बच्चों ने कर लिया। अब मैं टेस्ट ले लूं आप लोगों का, ये समझ में आया, ये रफ कर दे, नहीं हुआ, आपको बताना है अब। टेस्ट है आपका ये, कोई सिंपल सा दिया जाए एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ज्यादा टफ तो नहीं है। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है। ये आपको करना है, मुझे नहीं करना ये। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कर ले जाएंगे। बनाइए रिएक्शन को जरा, क्या बनेगा। आप प्रेजेंस किसकी रखेंगे, निकिल Pt Pd प्लस H2, निकिल Pt Pd प्लस H2, निकिल Pt Pd प्लस H2। देखिए बोर्ड पे देख लीजिए, हमने अभी आपको पॉइंट लिखाया कि एल्कीन अगर एक एल्काइन में चेंज होगा, एल्केन में चेंज होगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण होगा कि आंशिक होगा, पूर्ण होगा। अब देखिए जहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, अपने आगे वाले पर, ठीक है। कभी भी अगर आपको ये प्रेजेंस दिखे, निकिल दिखे, ठीक है, प्लैटिनम दिखे, पैलेडियम दिखे, प्लस हाइड्रोजन दिखे जिसमें हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन हो, ठीक है, इधर का जितना डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो वो उधर चेंज हो जाता है एल्केन में। किसमें चेंज हो जाता है, एल्केन में। तो इधर चाहे जो भी एल्कीन दिया हो या एल्काइन दिया हो, उधर जब चेंज होगा तो हमेशा किसमें होगा, एल्केन में चेंज होगा। लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, इन तीनों की होनी चाहिए। समझ में आई इस बात को, नोट कर लेंगे। इधर पहले में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH3, नेक्स्ट में CH3 CH3 CH CH CH2 CH3, ठीक है। देखो सब एल्केन में चेंज हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल है। एल्केन बनाने की विधि सिंपल है, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन सबको समझ में आई, हैलोजिनेशन सबको आ गई। अगला टॉपिक चले, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। किसी को कुछ टफ तो नहीं लग रहा है इसमें, थ्योरी से ज्यादा बेटा आपके रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि थ्योरी नहीं लिखाई जा रही है, थ्योरेटिकल ये नहीं है, पूरा केमिकल बेस्ड है आपका, रिएक्शन बेस्ड है। नोट हो गया, हो गया, रफ कर दे।
समझ में आ गया। अब इसी के जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको लर्न कितना करना है, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट, अल्कीन से एल्केन में चेंज हो जाएगा। देखो अभी लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे पहले देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। देखिए आप समझ लेंगे तो अपने आप से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब आपको सारी रिएक्शन मिलेंगी, फिर जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप सब उसी में मिलके आप नहीं लर्न कर पाओगे, सब उसी में खिचड़ी बन जाएगा, इसमें क्या पढ़ा था सब भूल जाओगे, ठीक है। तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए। यहीं पर देखिए पहली रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऊर्ज। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है, कब पढ़ी आप लोगों ने प्रिंस? बोर्ड पेपर में आया था ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, आई थी ना ये? अभी वहां तो नहीं लिख पाए थे ना। यहां पर देखना अभी ऊर्ज बताएंगे, ऊर्ज फिटिंग बताएंगे और फिटिंग बताएंगे, और तीनों में डिफरेंस बताएंगे, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन बहुत सिंपल होता है। ऊर्ज रिएक्शन में कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए। ये क्या है आपका आर, क्या है आर को मैंने कितनी बार बताया, क्या है ये एल्किल, और एक्स, ये एक्स क्या है हैलाइड। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, प्लस उसमें क्या डाल दीजिए, सोडियम डाल दीजिए, सोडियम मेटल डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, फिर आप 1 मोल इसका क्या ले लीजिए, फिर आप एल्किल रेडिकल ले लीजिए, ये भी क्या है आपका एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे क्या, ड्राई ईथर लेंगे, क्या लेंगे ड्राई ईथर, प्लस लेने के बाद उसको क्या कर देंगे, गरम कर देंगे, क्या कर देंगे गरम कर देंगे। जब आप गरम कर देंगे यहां से देखिए इतना पार्ट टूट जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट टूट जाएगा, ये आपका इधर एल्केन बन जाएगा, प्लस 2NaX बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका फ्रेमवर्क। अब इस पे हजारों एग्जाम्पल रख लो। R की जगह आप कोई भी CH3 ले लो, C2H5 ले लो, X की जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, कुछ भी पेपर में पूछ ले, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे 2Na प्लस X की जगह हमने Cl ले लिया, R की जगह CH3 ले लिया, ड्राई ईथर कहाँ होगा, ड्राई ईथर अपनी जगह पर होगा। उसके बाद इसको हीट कर देंगे, इधर क्या बन जाएगा CH3 प्लस 2 मोल NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर, और ये क्या बन जाएगा आपका इथेन एल्केन बन जाएगा। यही आपका क्या है ऊर्ज अभिक्रिया है। सिंपल है, बिल्कुल कठिन है ये, बिल्कुल कठिन है। पेपर में लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते। और फिटिंग रिएक्शन में अगर यहीं पे कह दिया जाए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, तो बस इसी R को हटा के यहाँ पे C6H5 जोड़ दो, क्या जोड़ दो C6H5, और यहां पर उठा के C6H5 रख दो, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। सिंपल है, कैसी लग रही, सेम यही रखो, सोडियम को हटा दो, सोडियम को हटाकर यहां पे सिर्फ और जिंक रख दो, सिर्फ जिंक रख दो, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बन जाएगी। मैजिक नहीं, ये ट्रू है। आप लोग इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, कोरिलेट करके नहीं पढ़ते हो आप लोग। अब देखिए अगर यहां का R हटा दीजिए, यहां पर फेनिल लगा दीजिए, बेंजीन रिंग C6H5, यहां भी C6H5 रख दीजिए, तो यहां पे डबल बेंजीन C6 के कॉन्जुगेट डबल बन जाएंगे, वो आपकी फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। अब बताइए आपको कुछ लर्न करना पड़ रहा है, कुछ लर्न करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। और बच्चों का आंसर क्या होता है, मैम केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, मैम रिएक्शन नहीं समझ में आती, मैम लिख नहीं पाते रिएक्शन, हम कैसे पढ़ें।
इतनी समय तो 12th की जो पोजीशन है कि हम क्या बताएं मैम, कैसे पढ़ें रिएक्शन, मैम कैसे लर्न करें, कोरिलेट करो ना चीजों को, कोरिलेट करोगे आ जाएगी। आपने सोडियम डाल दिया, ऊर्ज हो गया, ठीक है, यहाँ फेनिल रख दिया, ऊर्ज फिटिंग हो गया, दोनों तरफ फेनिल जोड़ दिया, ऊर्ज फिटिंग हो गया। सोडियम हटाकर हमने यहाँ पर क्या रख दिया, जिंक रख दिया, क्या बन गया, फ्रैंकलैंड बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। लिखिए, हेडिंग डालिए ऊर्ज अभिक्रिया, और ये फ्रेमवर्क बना लीजिए, ऊर्ज अभिक्रिया, और ये फ्रेमवर्क बना लीजिए। और कुछ लाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें एक पॉइंट जो है ये तो सबको पता है, लेकिन इसका जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत कम टीचरों को पता है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हो गया। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा, ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा, हिंदी में लिख लोगे ऊर्ज, ऐसे लिखा जाता है, ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा। नेम्ड रिएक्शन जितनी है जो साइंटिस्ट खोजते थे अपने ही नाम पे उस रिएक्शन को रख दिया जाता था, ठीक है। ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा केवल सममित एल्केन, सममित एल्केन जानते हो क्या होता है, ये सम संख्या वाले एल्केन, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, सम संख्या वाले एल्केन, सम संख्या है C2H6, C2 2 भी जो है क्या है, इवन नंबर है, और 6 भी क्या है, ये समझ में आ रहा है, C2H6, तो लिख लो सम संख्या वाले एल्केन, ब्रैकेट में लिख लो नहीं भूल जाओगे, सममित एल्केन या सम संख्या वाले एल्केन का ही निर्माण ही संभव है, का ही निर्माण ही संभव है। दूसरा पॉइंट इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज अभिक्रिया को आयनिक क्रियाविधि, ऊर्ज अभिक्रिया को आयनिक क्रियाविधि या मैकेनिज्म, ऊर्ज अभिक्रिया को आयनिक क्रियाविधि तथा मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा समझाया जा सकता है, क्रियाविधि द्वारा समझाया जा सकता है, एवं मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, एवं
मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा एल्कीन तथा कम संख्या वाले एल्केन तथा कम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। कम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। कम संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। देख लिया? एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे। एक क्वेश्चन है कि ऊर्ज अभिक्रिया कब जो है आयनिक क्रियाविधि देगी और कब फ्री रेडिकल बनाएगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कब वो आयनिक बनाएगी और कब फ्री रेडिकल बनाएगा। ये बात किसी को पता है? जब ये द्रव अवस्था में होगा, जब ये द्रव अवस्था में होगा तो कैसा होगा? आयनिक क्रियाविधि प्रदर्शित करेगा। ठीक है। और जब ये वाष्प अवस्था में होगा, किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में होगा। यानी यहां पर जो आप ड्राई ईथर ले रहे हो, ठीक है, शुष्क ईथर, अगर यहां पर नमी वाला ईथर ले लोगे तो कंपाउंड कुछ और बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे CH2 का नहीं लेते, जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। CH2 इसका एक हाइड्रोजन नीचे बना दे, इन कार्बन का हाइड्रोजन यहां पर रहा होगा, हाइड्रोजन का यहां पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तभी तो दोनों के बीच क्या हुआ? रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, ये इसको दे दे और ये वाला यहां पर आ जाए, ये बीच से टूटकर यहां पर आ जाए, तो इनका क्या हो जाएगा? विषमानुपातन। और ये विषमानुपातन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? CH3, और ये वाला हाइड्रोजन देखो इसके पास आ गया, तो यहां पर क्या हो गया? CH3 प्लस यहां क्या हो गया? CH2, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और इधर वाला इलेक्ट्रॉन एक गया तो डबल बॉन्ड। तो अभी आपने जो लैंग्वेज लिखा वो क्या लिखा आपने? जो कम कार्बन है, कम कार्बन वाला क्या कहलाएगा? एल्केन। लिखा अभी आपने इस लैंग्वेज को। तो देखो एल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? सेकंड पॉइंट नोट हो गया। तीसरा पॉइंट इसका नोट करेंगे। ऊर्ज अभिक्रिया में विलायक के रूप में, ऊर्ज अभिक्रिया में विलायक के रूप में ऊर्ज अभिक्रिया में विलायक के रूप में शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है। शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है। यदि शुष्क ईथर की जगह, यदि शुष्क ईथर की जगह पर नमी वाले ईथर का, यदि शुष्क ईथर की जगह पर
नमी वाले ईथर का प्रयोग हो, नमी वाले ईथर का प्रयोग हो तो मुख्य उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ आया? ये लैंग्वेज समझ में आई? अगर यहां पर नमी वाला ईथर यूज करेंगे तो यहां तो ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं तो एल्कीन बन रहा है। अगर यहां पर आपने नमी वाला ईथर लिया तब यहां क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एल्किल हैलाइड की ऊर्ज अभिक्रिया के प्रति, एल्किल हैलाइड की ऊर्ज अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता, के प्रति क्रियाशीलता देखिए इधर इसकी क्रियाशीलता देख लीजिए। देखिए इसकी क्रियाशीलता ऐसे चलेगी, पहले आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की। अब देखिए आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है तो इसकी साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, बंद ऊर्जा क्या होगी इसकी? मिनिमम होगी कि मैक्सिमम? बॉन्ड ऊर्जा, बंद ऊर्जा क्या होगी? मिनिमम होगी। अच्छा, तो हाईली रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। समझ में आई ये बात? यहां पर देख लीजिए इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे बंद ऊर्जा मिनिमम है तो यहाँ इसकी बंद ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और ये हाईली रिएक्टिव है, ये कैसा होगा? लेस रिएक्टिव। इस बात को लिख लीजिए और इस पे अभी हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। लिख लिया? क्वेश्चन दें हम अब? रब करें बोर्ड, बोर्ड रब करें, इसको रब करें। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनका प्रोडक्ट बना लेंगे तो इसका मतलब कि आपको ऊर्जा अभिक्रिया समझ में आ गई। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो इसका मतलब आप सो रहे थे। हैं? क्यों? एग्जाम्पल दें? अंकिता दें एग्जाम्पल? टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 ड्राई ईथर गरम कर दिया। ठीक है, पहला। दूसरा
CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3 ड्राई ईथर प्लस हीट। तीसरा जैसे मैंने दे दिया Br प्लस 2Na प्लस ड्राई ईथर प्लस हीट। मजा आ रही रिएक्शन में या नहीं? Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर प्लस हीट, बनाओ प्रोडक्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। बनाइए इसका प्रोडक्ट जरा, लेवासी में बनाइए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। बचपन से? हाँ, आप नहीं मानते तो आप मेरे FB पेज पर जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर यकीन नहीं है तो FG कॉलेज तो जानते ही होंगे। FG कॉलेज में मैम से मिल लीजिए, अलका मैम से मिल लीजिए, शेफाली मैम से मिल लीजिए, या फिर डॉक्टर शीला मैम से मिल लीजिए, आपको बता देंगी। उठते जागते सोते पोएट्री में भी मेरी केमिस्ट्री होती है, जो पोएम्स लिखते हैं उसमें भी मेरी केमिस्ट्री ही होती है ज्यादातर। जब मैं किसी स्कूल में, मैंने बहुत कम एज से टीचिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरा इंटरव्यू जहाँ भी होता था तो पढ़ा लेंगी आप, पहले तो ऐसे थे फूंक दो तो उड़ जाएं, जैसे तुम हो ऐसे थे बिल्कुल, तो पढ़ा लेंगी आप, डिग्री कॉलेज के बच्चों को संभाल लेंगी। और उसके बाद जब वो मुझे अपॉइंट करते थे और टीचर बन के मैं जाती थी, इतना बच्चे डरते थे मुझसे कि मैं क्या बताऊं। सब लोगों को लगता था बस वो खड़े होना ही काफी है मेरा। केमिस्ट्री का टीचर, हाँ, लेडीज में थोड़ा कम है अपने यहाँ पर लोकल में, केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं मिलते जल्दी से, और जो है सब जेंट्स टीचर ही हैं ज्यादातर स्कूलों में। मेरा पढ़ाया भी नहीं समझ में आता है आप लोगों को? कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज, अब आपको सिर्फ याद क्या रखना है, कुछ बनाना ही नहीं, आपको यहाँ से बीच से उठा के क्या कर देना, सबसे पहली बात तो इसको अलग कर देना आपको, 2NaCl बाहर हो गया, बाकी आप क्या करिए, CH3 जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या हमने आपको पढ़ाया, कुछ पढ़ाया? आपने एक बार सीख लिया, हजारों एग्जाम्पल हमने दे दिए, अब आप बार बार क्या करेंगे, काट देंगे। इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और इधर क्या बन जाएगा, 2 मोल NaCl बन गया। कुछ है इसमें? नेक्स्ट में क्या करना है, यहां से देखिए ये क्या हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2Na, हमने इस बार Br ले लिया था, ब्रोमाइड ले लिया था, और दोनों रिंग्स को क्या करो, उठा के जोड़ दो। ये कुछ है इसमें, कुछ भी है इसमें, क्या करो, ये देखो 2NaCl तो पहले ही बाहर निकल गया, बचा क्या आपका, ब्यूटेन बचा। कुछ है इसमें, क्या है, कुछ भी है, इजी है। तो फिर आपको लर्न क्या करना है, इसका फ्रेमवर्क ये पढ़ना है। अगर कोई पूछे ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, तो एल्किल हैलाइड में अगर हम सोडियम मेटल डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद हीट के साथ करते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होता है, मुख्य प्रोडक्ट आपको, वही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल, समझ आया?
क्या चाह रहे हैं? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ वुड्स रिएक्शन बताया है। ये फेनिल नहीं, ब्यूटेन है, फेनिल नहीं है। अभी पढ़ाएंगे, अभी इसका जस्ट अपोजिट पढ़ाएंगे। हो गया? नहीं हुआ? रफ करें। रफ करें, बन गया ये। क्या? किसको नहीं चिपका था? जिस प्लास्टिक में रहता है उसके ऊपर किसी चीज की कोटिंग रहती होगी। ये क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा तुमने, बहुत अच्छा, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया है। कम इन। बहुत दिन बाद अक्षर पटेल। अगली हेडिंग डालेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखो अभी लिखना नहीं है, पहले बोर्ड पे देख लो। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बिल्कुल सेम, सिर्फ सोडियम की जगह क्या कर लेना है? जिंक। और इधर क्या बन जाएगा? Zn(X2). सिंपल। कुछ करना पड़ा? कुछ भी इधर से उधर हिलाना पड़ा? कुछ इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सोडियम को उठा के फेंकना है। चलो डो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमको जिंक लेना है यहाँ पे, बस जिंक को बिठा देना है, सब जगह सोडियम निकाल दो, जिंक को बिठा दो, प्रोडक्ट बना दो, हो गया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कठिन है? अब बताओ, केमिस्ट्री टफ है? मतलब क्लास में टफ नहीं होती, जब घर जाते हो तब टफ लगती है। क्यों? क्लास में सब कुछ समझ आता रहता है। अच्छा, तो घर पे पूछ लिया करो, कॉल कर लिया करो। बीएससी कर रहे हो क्या? कहाँ से? मरियम डिग्री कॉलेज। एफजी से क्यों नहीं किया? मरियम डिग्री कॉलेज में क्या है पापा? कंप्यूटर ऑपरेटर। तो बढ़िया है, तुम्हारी तो फीस तो निल होगी। बना लोगे रिएक्शन। अब सब जगह हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, हम इन्हीं को उड़ा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसी को उड़ा देंगे, ठीक है। इनकी जगह क्या रख देंगे? जिंक। लो, कैसे उड़ाओगे? और वहां पे जहां पर हमने क्या लिखा है Na, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ क्या बना? ZnCl2। यहाँ क्या बना? ZnCl2। मुझे दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी क्या? ZnBr2। ZnCl2 हो गया। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन 2 मिनट में बन गई। टफ है? बिल्कुल नहीं। एक रिएक्शन आप लोग करो, बिल्कुल सिंपल देंगे। CH3 CH2 Cl प्लस Zn। देखो कितनी सिंपल है, सिंपल है, कहीं दिया तो नहीं वाला है, तो लिखा है ये, कोई बात नहीं। यहां पर एक और जोड़ो, CH3 बन गई दूसरी रिएक्शन, और यहां पे जोड़ो CH2, यहां पर जोड़ो CH3, ठीक। इसको बनाओ ड्राई ईथर प्लस हीट, इसको बनाओ नीचे वाला। सिंपल है? कठिन लग रहा? कठिन लग रहा? यहां से नहीं समझ में आया? इसको इतना निकाल दो, बाकी सब उठा के जोड़ दो। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, और क्या निकला है? ZnCl2। क्या नहीं समझ में आया इसमें? कुछ कठिन है? और दे एग्जाम्पल क्या?
हाय रे, किसने बनाई केमिस्ट्री है? सोचते इतना इजी है, तुम लोगों को इतना टफ कैसे लगता है? जब भी टफ लगे तुम लोगों को केमिस्ट्री, ठीक है, तो निर्जल व्रत कर लेना। जिस दिन केमिस्ट्री तुम्हें टफ लगे, 5 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लेना। 1 मिनट भी नहीं रोक पाओगे, 5 मिनट तो बहुत है। 1 मिनट भी रोक पाओगे, जैसे तैसे बहुत स्वस्थ हो, लीवर वगैरह सब स्ट्रांग है तुम्हारा, तब तो तुम 1 मिनट तक रोक लोगे, ठीक है? नहीं तो आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, देख लेना कितने मिनट तक रोकते हो। फिर आपको केमिस्ट्री की पता चल जाएगी ना, इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग पढ़े नहीं है ना, वो भी मुफ्त का ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। मम्मी जो पढ़ी लिखी घर पे नहीं हो, नमक जानती हैं, वो नमक के नाम से जानती हैं, तुम उसको सोडियम क्लोराइड कहते हो, ठीक है? हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए, रब कर दे। हो गया? पीछे अक्षर पटेल, हो गया? चलिए, अभी 10 मिनट बाकी है ना, आज इसको फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कुछ इजी लग रही कि अभी नहीं लग रही? अभी तक लग रही ना? मजा आ रही है? अभी आ रही ना? ऊर्जा विक्रिया पढ़ लिया ना? टाइम कितना हुआ? अरे ठीक है, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, दूसरे नंबर पे ये क्या हो गया आपका, फ्रैंकलैंड, ठीक है। अब देखो यहां पर हम छोटा सा लिख दें, RX प्लस 2Na प्लस एक्स आर, यहां पे आपका क्या है, ड्राई ईथर। आपका इधर क्या बन रहा था, एल्केन प्लस NaX, यही बन रहा था। ये क्या था आपका, ऊर्ज, क्या था ये, ऊर्ज था, ठीक है। दूसरा क्या है, ऊर्ज फिटिंग है। दूसरा क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो बोर्ड पे भाई, ऊर्ज फिटिंग में कुछ नहीं करना है, पूरा यही उठाना है, RX प्लस 2 मोल क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस X, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, फेनिल, क्या हो जाएगा, फेनिल, और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, और ये आपका है एल्किल हैलाइड। इधर क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर, इसको हीट कर देंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, ये पूरा आपका बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2NaX, और यहां पर क्या बन जाएगा, एल्किल। बताओ भाई, ये एल्किल बना, आगे फेनिल फॉर एग्जाम्पल। चलो अभी लिखो नहीं, देखो बोर्ड पे, नहीं समझ नहीं आएगा। हमने क्या करा यहाँ पे, CH3X की जगह Cl ले लिया, प्लस 2 मोल Na प्लस Cl, और इसकी जगह पे हमने जोड़ दिया क्या, फेनिल,
क्या बन जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका ड्राई ईथर, ठीक है। क्या बनेगा आपका CH3, नाम क्या होगा इसका, मेथिल फेनिल प्लस 2 मोल NaCl, बना, बन गया, सबको समझ में आया। एक और है क्या, फिटिंग रिएक्शन, एक और है ना फिटिंग रिएक्शन। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, R की जगह क्या लेना है, फेनिल X लेना है प्लस सोडियम लेना है, फिर यहां पर X ले लेना है, फिर फेनिल ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है ड्राई ईथर, फिर क्या करेंगे इसको हीट कर देंगे, यहां से क्या निकल जाएगा 2 मोल NaX, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका फेनिल तो बनेगा, लेकिन कितने फेनिल, डाई फेनिल, कितने बनेंगे डाई फेनिल। समझ में आया, सिंपल लगा। कहां पे ऊर्ज फिटिंग में 2 NaX बन तो रहा है, 2 X है, दो N है और 2 X है, यहां पे सिर्फ Zn है नॉट 2, तो वहां पे सिर्फ Zn 1 है, X 2 है वहां पर, कहां पे 2 है, आपका क्वेश्चन है कि ये जो 2 लिखा है हमने, तो यहां पर लिखा 2 NaX, यहां पर 2 Na भी है और 2 X भी है, तो इसका मतलब हुआ कि दो का मल्टीप्लाई सोडियम में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई X में करोगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आपके Na भी है और 2 यहाँ पर X भी हैं, लेकिन यहां पर आपका Zn 1 है लेकिन X कितने हैं 2 हैं। ये समझ में आई बात, सबको ये बात समझ में आ गई, सारे बच्चों को आ गई, इतनी बात समझ में आई। टफ लग रही है रिएक्शन, क्यों रिएक्शन टफ लग रही है, नहीं लग रही ना, वेरी गुड, क्या बात है। एक रिएक्शन होती है उल्लू, क्या रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है क्या उल्मान रिएक्शन, सेम यही कंडीशन होगा, RX प्लस फ्रैंकलैंड में जिंक यूज होता है, ठीक है, ऊर्ज में सोडियम यूज होता है, उल्मान में कॉपर यूज होता है, क्या यूज होता है कॉपर यूज होता है, बाकी का पूरा रिएक्शन वही होगा। कैसी लग रही केमिस्ट्री, मजा आ रही है, इधर भी आपका एल्केन बन जाएगा, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा कॉपर X2 बाहर हो जाएगा। मजा आया, सिंपल लगा, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है।